हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर पेज नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 12 में है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर एनी रेशनल नंबर ए बी एंड सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करनी है इसमें, वो भी किस में, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। फॉर एनी रेशनल नंबर ले लेते हैं, फॉर एनी, यहाँ से फॉर एनी रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, ए पी एंड सी। ये प्रॉपर्टी है, इसका रूल है ए इंटू बी प्लस सी। इसमें कहा गया मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और एडिशन। ए बी प्लस सी को हमने प्लस कर लिया। अब ए को बी से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी के साथ। ये हमने लास्ट वीडियो में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी। बस यही बताना था आपको, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लिखनी थी। नेक्स्ट में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज डैश एंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होल नंबर। होल नंबर हमारा होता है जीरो। अब ऑप्शन में देखो, जीरो सबसे पहले कहीं लिखा है, सबसे पहले यहाँ लिखा है, यहाँ पर पीछे है, ये ध्यान रखना है। जीरो हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो होगा हमारा -1। अगर आपसे पूछा जाए -1 और 100, -100 में विच इज ग्रेटेस्ट, तो कौन सा बड़ा है, तो -1 बड़ा होता है। माइनस में जितना बड़ा नंबर होता जाएगा वो स्मॉलेस्ट होता चला जाएगा। -1 हमेशा ग्रेटेस्ट रहेगा। ठीक है, -2 पूछा जाए तो -1 ही बड़ा रहेगा। ठीक, -0.5 नेक्स्ट क्वेश्चन में है -0.5। इसको हम p/q की फॉर्म में लिखे, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखे, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने के लिए डेसिमल के राइट में ए 1 डिजिट है, मीन्स 10 आ जाएगा। 5/10 और माइनस का साइन, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। लिख सकते हैं यहाँ पे -5/10। नेक्स्ट है, और क्या हो सकता है, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये 5 1 जा 5 2 जा 10, तो -1/2। तो आपका बी और सी दोनों राइट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। दोनों चेक कर लिए हमने, क्योंकि इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर हो गया, क्योंकि इसको हम रिड्यूस करके लिखेंगे तो -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट में है द डिनोमिनेटर ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या रिड्यूस फॉर्म बोलो या लोवेस्ट फॉर्म बोलो, एक ही बात है। इसको कैंसिल करना है, किससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 से। तो 4 के टेबल में 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो माइनस का 2/3 आ रहा है। और इसने पूछा है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 3, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा पूछता तो -2/3 आता, पर डिनोमिनेटर पूछा है तो आपको डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं। क्लियर हो गया। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 7 = 0 इज एन डैश। फ्रैक्शनल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, या नेचुरल नंबर आएगा, या रेशनल नंबर आएगा। इसको सोल्व करते इक्वेशन को, देखो 5x + 7 = 0 है, तो 5x, ये जो +7 है, जब राइट साइड मूव करेगा तो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस में। तो 5x 0 में -7 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -7। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7, और ये 5x जो है आपस में मल्टीप्लाई है, जब राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो -7/5, -7/5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर किस में मिलते हैं हमें, नेगेटिव पॉजिटिव किस में मिलते हैं, रेशनल नंबर में। तो ऑप्शन नंबर डी, ये भी इसका डी हो गया। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझा रही हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तुक्के से या पीछे से देखकर, वो रॉन्ग रहेगा। अगर आपको करेक्ट मेथड सीखना है तो उसका क्या देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, तभी आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी रेशनल नंबर ए डिवाइड इज अनडिफाइंड। ए को किससे डिवाइड करे कि वो अनडिफाइंड हो जाए।
ए को 0 से डिवाइड करके किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड 0। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, ऑपरेशन की बात हो रही है, आर रेशनल नंबर नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड ऑपरेशन किस में नहीं लगेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अब बताना है आपको इसमें हमारा जो था नॉट क्लोजेस्ट में कौन सा था, डिवीजन। डिवीजन इसका आंसर होगा क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो कर रहा था। अब आप देखना चाहे तो यहाँ पे टेबल है इसकी, देख लेते हैं, याद आ जाएगा कैसे किया था ये हमारा है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये था क्लोज पे प्रॉपर्टी, किधर है, लास्ट पेज पे देख लेते हैं। इसमें नहीं दिख रही है कहीं पर, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो रूल फॉलो नहीं करेगा वो कौन सा है, डिवीजन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू डिफरेंट नंबर अदर देन 0 इज ऑलवेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू डिफरेंट नंबर, दो डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन अदर देन 0 इज ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव ए नंबर अदर देन 0 या 0 या 1, क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू डिफरेंट नंबर अदर देन 0 इज ऑलवेज। तो ये आ जाएगा ए नंबर अदर देन 0, इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होगा, 39 -5 3 4/5, ये तो सारे कैसे हैं, p/q की फॉर्म में है, ये इंटीजर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होल नंबर, होल नंबर क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। नेक्स्ट है द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या सीखा था कि 0 ऐड करें या 1, प्लस में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। एडिटिव आइडेंटिटी में हम 0 ऐड करें किसी भी नंबर में, अगर 1 के साथ हम 0 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 1, 2 के साथ 0 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, सेम नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि 0 ऐड करने पर सेम नंबर रहे, ये आपको नहीं लिखना, ऑप्शन नंबर ए आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ वही रहेगा। फॉर एनी रेशनल नंबर ए डिवाइड 0, ए को 0 से डिवाइड किया है तब क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए इज रेशनल नंबर देन द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई 0 इज, ए को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। इफ ए इज रेशनल नंबर देन द वैल्यू ऑफ ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है, ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बी में 0 0 0 ऐड किया, बी में कितने भी 0 ऐड करें तो ऑप्शन क्या मिलेगा, बी मिलेगा, आंसर बी। तो ये आ गया हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर डैश नंबर, सारे काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। डैश इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड डैश इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ डैश कंसिस्ट ऑफ 0 द पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड देयर एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या आएगा, 0 है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, एडिटिव इनवर्स मीन्स पॉजिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि यहाँ पॉजिटिव लिखा है, इसका अपोजिट क्या होगा,
इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर, इंटीजर। नेक्स्ट है व्हेन द नंबर डैश इज एडेड टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी ऑब्टेन द होल नंबर। हम क्या ऐड करें कि हमें होल नंबर मिले, तो हम ऐड करेंगे इसमें जीरो। जीरो अगर किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें पूरा कंप्लीट नंबर मिलता है, सेम नंबर मिलेगा ना। ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन p by q where p and q are integers, q not equal to 0 is called a dash number। तो ये p by q की फॉर्म में लिखना, इंटीजर है। देखो इंटीजर किस केस में आते हैं हमारे, इंटीजर मीन्स नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। वो किस केस में आते हैं, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है एक तरह से, रेशनल नंबर। जीरो बाय जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राइट रॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ p by q इज ए रेशनल नंबर देन द वैल्यू ऑफ q मे बी जीरो। जीरो होना चाहिए, q मे बी जीरो, हमने अभी पढ़ा है q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग। फॉर एनी रेशनल नंबर x अपॉन वाई द वैल्यू x कैन बी जीरो। तो ये कैसा हो गया, x कैन बी जीरो, x जीरो हो सकता है, राइट है, y जीरो नहीं होना चाहिए। इफ़ द रेशनल नंबर p बाई q, p एंड q बोथ कैन बी जीरो, दोनों जीरो, ये नहीं हो सकता, एक जीरो चल जाएगा, वो भी ऊपर वाला न्यूमरेटर। जीरो अपॉन वन इंटू जीरो इज अनडिफाइंड, क्या है ये हमारा, अनडिफाइन है। जीरो अपॉन ये क्या हो जाएगा, वन, ये भी कैसा है, फोर्थ में रॉन्ग। फिफ्थ है हमारा 5 बाई जीरो, 0 बाई 4 इज अनडिफाइंड, ये सही है। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, होल नंबर आर रेशनल नंबर, सही है। जीरो ऐड करेंगे तो आपको होल नंबर में जीरो ऐड करें तो होल नंबर ही मिलेगा, रेशनल नंबर में जीरो ऐड कर रहे हैं तो रेशनल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, 7 बाई 4 प्लस माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 13 बाई 12। अब इसमें बताना आपको एसोसिएटिव ऑफ एडिशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन है, या कमोटेटिव ऑफ एडिशन है। तो कमोटेटिव के लिए तो हमारा, एसोसिएटिव के लिए तो 3 नंबर होना चाहिए। ये देखो 3 रेशनल नंबर 1 2 3। कमोटेटिव के लिए 1 2 नंबर्स होने चाहिए। ये हमें कमोटेटिव पता चल गया, ये एसोसिएटिव पता चल गया, ये हमारा कैसा हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें लिखेंगे हम, फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा बी, और सेकंड में सी, और थर्ड में ए। फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा, बी, और सेकंड का आंसर क्या है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड का आंसर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लिख दिए। तो आज ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जब कमेंट करते हो, कुछ डाउट पूछते हो तो अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, तो मोटिवेशन मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू।